नमस्कार, मैं हूं आज यूपीएस राणा बाजार में। ये विद्यालय एक संविलियन विद्यालय है और यहाँ पर इसलिए मैं आया हूँ कि एक तो सपोर्टिव सुपरविजन भी करना था। सपोर्टिव सुपरविजन के साथ में यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझको दिखी है, वो है मैम ने बनाया है। मैम है मेरे साथ में शिखा जी, और इन्होंने एक मीना मंच और मीना मंच के आधार पर मीना राजू कक्ष बनाया है। इनके साथ में इनकी सहायक हैं वंदना जी, वो इस वक्त तो फिलहाल वीडियोग्राफी कर रही है, तो अभी थोड़ी देर के बाद उनको भी जानेंगे। तो उस मीना मंच कक्ष को आज हम आप लोगों को दिखाएंगे ताकि आप अपने विद्यालय में ऐसा डेवलप कर सकें और बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकें। ये मैम का मीना मंच कक्ष है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि मैम ने ये जो रूम डेवलप किया है, मीना मंच कक्ष डेवलप किया है, तो इसमें क्या क्या है ये जानेंगे हम वंदना जी की आवाज़ में। तो आइए चलते हैं, हम आपको अपनी मीना कक्ष की ओर ले चलते हैं। तो वेलकम करते हैं आपको इस स्माइली से। आगे ले चलते हैं, जो हमारे बच्चों के द्वारा अभी हाल ही में जब मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी, उस समय कुछ हेल्पलाइन नंबर्स बच्चों ने बनाए थे। तो ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चों ने वेस्ट जो पॉलीथिन्स पड़े हुए थे उसके द्वारा बनाए गए हैं। आगे मीना का पोस्टर आप लोग देख ही रहे होंगे। मिशन शक्ति से संबंधित कुछ मेरे बच्चों ने यहाँ पे पोस्टर्स बनाए हुए हैं जो आपको दिख रहा होगा। पहला जो पोस्टर है वह है जैसे कि लड़कियां काफी कुछ सहती हैं, उसी के ऊपर है अब ना सहना, अब ना रोना। आगे है अब चुप ना रहूंगी, न सहूंगी, न रोऊंगी, न चुप रहूंगी, क्योंकि मैं एक शक्ति हूं। तो ये हमारे क्या कहते जो मिशन शक्ति जो अभी हाल ही में शुरुआत की थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उस समय जो बच्चों ने कार्य किया था उसी से संबंधित ये कुछ पोस्टर्स हैं। आगे मैं आपको ले चलती हूँ। कुछ TLM इसी रूम में हम लोगों ने रखा हुआ है ताकि बच्चे काम करते हुए कुछ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें भी सीख सके। चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। बच्चों के द्वारा जो हॉलीडे होमवर्क जो हम लोगों ने दिया था, उसमें से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया था, वो आपको दिखा देते हैं। महापुरुषों के विषय में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, उनके फोटोज लगा के उनके विषय में जानकारी दी थी। ये हमारे बच्चों के द्वारा किया गया हॉलीडे होमवर्क का प्रोजेक्ट कार्य है। ये जियो बोर्ड है, इसके द्वारा बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृतियों के विषय में सीखते हैं। आगे आपको ले चलते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर, बच्चों ने उस पर कार्य करते हुए ये हैंडबुक बनाई थी जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी चीज़ें उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक में सहेज ली हैं। आगे है मानव शरीर के आंतरिक अंग। ये बहुत ही अच्छी छोटी सी गतिविधि है। इस गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि ये जो मानव शरीर में आंतरिक अंग होते हैं उनकी सही स्थिति क्या है। ये एक मानव शरीर का बाहरी स्वरूप है और ये जो आपको आंतरिक अंग दिख रहे हैं, इनको बच्चों ने कट करके इसमें अंदर सही स्थिति पर लगाया है। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं जो कि अंदर छुपे हुए हैं। उन नंबर्स के अकॉर्डिंग बच्चे उन आंतरिक अंगों को इस चार्ट पेपर पर लगाते रहते हैं, तो उनकी
उनको जो आंतरिक अंगों की जो स्थिति होती है वो उन्हें अच्छे से समझ आ जाती है। बच्चों ने ऐसे ही एक छोटा सा कार्य किया है। ये वेस्ट डब्बा पड़ा हुआ था तो उसका कलर बॉक्स बना दिया है। आगे ये हमारे कक्ष में मीना राजू मंच है चूंकि, तो एक छोटा सा मिट्ठू, ये भी पुराने गत्ते के पेपर से बच्चों ने बना के यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी कक्ष में हमने एक कोने में छोटा सा रीडिंग कॉर्नर भी बनाया हुआ है ताकि बच्चे मीना कक्ष में आए, अगर उनकी रुचि उस समय कुछ ना करने की हो, पढ़ने की हो, तो वे आके इस कक्ष में पढ़ भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मीना से संबंधित किताबें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो यहाँ पे वे अपने मन चाहे बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं। बच्चों ने खाली डब्बों का इस्तेमाल करके फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाया है। हमारे यहाँ कुछ बेकार के बॉक्सेस पड़े हुए थे, उन बॉक्सेस का इस्तेमाल हमने विभिन्न प्रकार की किट्स बनाने में किया है, जो कि आप देख रहे हैं, जिनमें सामान सुरक्षित बच्चे रखते हैं, खेलते हैं। आगे बच्चों के द्वारा कुछ बाल अखबार भी बनाए गए हैं। ये है हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी, पुस्तकालय। रीडिंग कॉर्नर के पास ही हमने अपने इस पुस्तकालय को रखा हुआ है ताकि बच्चे अगर उनको जो भी मन चाही बुक्स पढ़नी हो वो इस पुस्तकालय से निकालें और वे इसका इस्तेमाल पढ़ने के लिए कर सकते हैं। आगे आपको ले चलते हैं। यह हमारे विद्यालय में एक अलमारी थी जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, तो बच्चों की मदद से मैंने उसको एक नया रूप दिया है। और इसमें एक छोटा सा संदेश भी है कि पानी को बचाइए, क्योंकि जो पानी है वही हमारे जीवन का आधार है। वाटर इज लाइफ। आगे बच्चों ने छोटे छोटे जो बॉक्सेस खाली पड़े रहते हैं उनका इस्तेमाल करके क्राफ्ट्स का कार्य किया है। छोटे छोटे संदेश दिए हैं, जैसे कि मेरा इस्तेमाल करें, मीन्स डस्टबिन, हरे डब्बे में गीला कचरा डालेंगे और नीले में सूखा कचरा। बच्चों को जिससे याद रहे कि गीला कचरा और सूखा कचरा क्या होता है और हमें किस डस्टबिन का इस्तेमाल किस प्रकार के कचरे को डालने में करना चाहिए। विचारों का डब्बा हमें यहाँ सिखाता है। जैसे मैंने अपने स्कूल में एक नया इनोवेशन किया था कि मीना मंच में आने के बाद अगर किसी बच्चे को कोई नया विचार आता है तो वो अपनी पर्ची बना के इस डब्बे में डाल सकता है ताकि उसके विचार को हम बाकी बच्चों तक साझा कर सकें। आगे बच्चों के द्वारा किया हुआ कुछ ये क्राफ्ट्स का कार्य है। चार्ट्स हैं। राजू के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, स्कूल चले हम। मीना का परिचय है। बेटी बचाओ पर एक नन्ही सी कविता। बेटी बचाओ सब कहते हैं, क्यों कदम नहीं उठाता कोई। बेटी हित में दिवस मनाते, क्यों कोई नहीं बचाता कोई। सद्भाव भरे शब्द बोलकर बड़े बड़े भाषण देते हो। दहेज की वेदी में जलती, क्यों नहीं बहू बचाता है कोई। बोल चुके जो कुछ कहना था, उठकर अब कुछ कर दिखाओ। नारी हित में कदम उठाकर अब मिसाल बना दो हर कोई। ये हम मेरी स्कूल की एक होनहार छात्रा है, उसके द्वारा ये कविता लिखी गई है। आगे आपको ले चलते हैं।
बच्चों के द्वारा बनाए हुए कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो न्यू ईयर, टीचर्स डे और बर्थडे विशेस के लिए बच्चों ने बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पे ये हाल ही में बनाया हुआ पोस्टर है। आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको मीना कक्ष के एक और कोने में, जहां हमारे विद्यालय का एक सेल्फी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। टीचर्स डे पे बनाया गया बच्चों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्ड लगा हुआ है। बच्चों के द्वारा लिखे गए कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर कुछ स्लोगन्स हैं जो बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से लिखे हैं। मीना मंच में विभिन्न कार्यों को दर्शाते हुए ये चित्र, जब बच्चे सेशंस करते हैं तो बहुत सारे कार्य करते हैं, उन्हीं से संबंधित ये कुछ चार्ट्स हैं। प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर ये कुछ छोटे छोटे पोस्टर्स बच्चों ने बनाए हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि दिवस पर बच्चों के द्वारा बनाया गया पोस्टर। इस वर्ष कोविड के कारण कुछ स्पेशल संदेश बच्चों के द्वारा दिया गया था दादा दादी और नाना नानी दिवस पर, तो उसी से संबंधित है पोस्टर ये। आगे एक गीत है जो बच्चों को प्रेरणा देता है कि जीवन में अगर कुछ भी करना है तो हमें बैठना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार हमारे मीना मंच का बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, तो हमारे मीना मंच की गतिविधियां करते हुए बच्चों ने एक और कार्य किया था। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के वेस्ट पड़े कागजों से पतंग बनाई थी और उस पे संदेश लिखे थे। ये संदेश तो खैर आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनके द्वारा बनी हुई पतंग आपको जरूर नजर आ रही होंगी, जिन पे विभिन्न प्रकार के संदेश लिखे हुए हैं। तो आशा है आपको हमारे द्वारा स्कूल में किए गए कार्य पसंद आए होंगे, स्पेशली मीना मंच में। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लगा होगा।
मेरे विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका जी हैं श्रीमती मीशिका बरनवाल, वो इस कार्य में सराहनीय योगदान हमें देती हैं, बच्चों को भी देती हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम यह कार्य अपने विद्यालय में करते रहते हैं और एक आशा है कि आगे भी इसी प्रकार से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे और ये संदेश आप सभी तक पहुँचे। और अंत में मैं स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मीशिका बरनवाल, मैं एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के स्कूल के कार्य को सराहा और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया।